आखिर उन लोगों की अकल ठिकाने आ ही गई जो चले थे आपको गिराने। अब गिरने की नौबत उनकी है। जो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझ रहे थे, आपको बेवकूफ़ समझ रहे थे, अब वो बेवकूफ़ बनेंगे, मुँह की खाएंगे आपके दुश्मन। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर ज़रूर अपनी सहमति दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताइए। आज लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। लाइव चैनलिंग करने जा रही हूँ, अभी चैनलिंग करूँगी मैसेज में आपके लिए। जो आपके लिए निकल कर आया है वो सिर्फ आपके लिए है। परमात्मा ने भेजा है ये संदेश। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस संदेश तक आप पहुँचे, क्योंकि उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी जो लोग दिन रात आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, जो लोग दिन रात आपको आपको आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ समझते हैं। अब वो मुंह की खाएंगे, अब वो गड्ढे में गिरेंगे जो आपके लिए गड्ढा खोन रहे हैं। आप भारत के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं, आप विदेश के किस कोने में बैठे हुए हैं, आप कौन से देश से सुन रहे हैं, कौन से शहर से सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, आज जो चैनलिंग कर रही हूँ मैं, आज जो डाउनलोड होकर आया है, वो जिसके लिए आया है इस वक्त वही संदेश को सुन पा रहे हैं। यदि ये संदेश आपके लिए नहीं है, कोई अर्जेंट बुला लेगा आपको इसी मोबाइल पर जिस पर आप ये संदेश सुन रहे हैं। और यदि ये संदेश आपके लिए नहीं है, आपने क्लिक भी किया है, ये संदेश नहीं विजुअलाइज होगा आपके सामने। कुछ फ़ोन में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, या आपको अचानक से कोई बुला लेगा, या इसी फ़ोन में कोई फ़ोन करके कोई ऐसी बात आपको बोल देगा जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप इस संदेश को सुन नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप चुपचाप से इस संदेश को सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, यानी कि यह संदेश आपके लिए है। आज आपको परमात्मा ने चुना है, ये डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। आपको बहुत सावधानी पूर्वक इस संदेश को सुनना है, बहुत सतर्कता से सुनना है। कोई है जो आपको लगातार बेवकूफ़ बना रहा है जीवन में, और एक नहीं है, संख्या ज़्यादा है। ये परिवार का सदस्य हो सकता है या बहुत अलग अलग किस्म के लोग हो सकते हैं। जो खुद आपको बेवकूफ़ बना रहा था, अब खुद उसके बेवकूफ़ बनने की बारी आ गई है। जो दिन रात कोस रहा था आपको, अब लोग उसे कोसेंगे। कहते हैं ना, समय किसी का होकर नहीं रहता है, समय बदल ही जाता है। यहाँ समय बदलता हुआ साफ नज़र आ रहा है। यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि समय बदल रहा है। जो आपके लिए गड्ढा खोद रहे थे, कुछ लोग कितने नीच हो सकते हैं, कुछ लोग इतने गलत भावना उनके मन में हो सकती है जो ये कह रहे हैं अपने घर में बैठकर कि आप तरक्की ना करें, आप तरक्की ना करें, आपके जीवन में बाधाएं आ जाए, आपके जीवन में परेशानियां आ जाए। कुछ लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं कि घर बैठकर कोई कहे कि क्यों आप खुश हैं, क्यों आपके पास पैसे हैं, क्यों आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, क्यों आपका विवाह हो गया, क्यों आपको संतान हो गई, क्यों आपको नौकरी हो गई, क्यों आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही है। कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि घर बैठे दिन रात आपके लिए बुरा सोच रहा है, दिन रात आपके लिए बुरा सोच रहा है। लेकिन परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। हर उस इंसान को सज़ा मिलती है जो दूसरों के लिए बुरे की तैयारी करता है। हर उस इंसान को सज़ा मिलती है जो दूसरों के लिए बुराई की तैयारी कर रहे हैं, बुरी सोच रखते हैं, बुरी बात बोल रहे हैं। हर उस इंसान को सज़ा मिलती है। यहाँ पर भी मैं देख पा रही हूँ, जो आपको बेवकूफ़ बनाने की योजना बना रहे थे, अब खुद बनेंगे, अब खुद मूर्ख बनेंगे, अब खुद बेवकूफ़ बनेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद गड्ढे खोदे थे आपके लिए, और अब वो उसमें खुद गिरेगा। जिसने गड्ढे खोदे थे आपके लिए, अब उसमें वो खुद गिरने की तैयारी कर रहा है, वो खुद गिरने वाला है। यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती हुई नज़र आ रही है उस इंसान के लिए जो आपके लिए मुसीबतों को निमंत्रण दे रहा था, जो परमात्मा से आपके लिए दुख मांग रहा था। दुख उसकी ओर अट्रैक्ट हो चुका है, और वो मूर्ख, वो बेवकूफ़ इतना नहीं जानता कि ये दुख अब उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। ये दुख अब उसके जीवन का हिस्सा बन रहा है। जे वर्ड, जे लेटर निकल कर आ रहा है। ओके, नेगेटिविटी के साथ नेगेटिविटी छा गई है, जे लेटर निकल कर आ रहा है। जे नाम से वो शहर हो सकता है जहां आपका शत्रु रहता है। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा कपटी व्यक्ति रहता है जो आपके सपनों पर वार कर रहा है। जे नाम से उसका खुद का नाम हो सकता है, जे से उसकी कोई पहचान हो सकती है, उसकी दुकान का नाम हो सकता है। लेकिन ये जे लेटर निकल कर आ रहा है। जे फॉर जग। जो लोग सुन रहे हैं स्पष्ट सुन ले, जे लेटर निकल कर आ रहा है, जे लेटर निकल कर आ रहा है। ये बहुत कपटी है, इसकी क्रूर आंखें हर वक्त आपको देखने के तत्पर हो रही है। इसका क्रूर मन, इसका कपटी मन हर वक्त आपके लिए प्रपंच रच रहा है, बुरी बातें बोल रहा है। इसका जो क्रूर चेहरा है ना, वो बस डरावनी है, बहुत मुस्कुराता है। ये एक कपट होती है ना, एक कपट भरी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर होती है।
ये क्रोध करता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, कभी किसी को डांटता हुआ, स्पष्ट बोलता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये मुस्कुराता है, ये मुस्कुराता है, ये कपट से भरा है, ये छल से भरा व्यक्ति है। जे लेटर, और भी लेटर सामने आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। अभी जे लेटर आ रहा है और अब ना इनके गड्ढे में गिरने की तैयारी हो रही है। मैं देख रही हूँ आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में आ गए हैं। परमात्मा आपको भर भर कर खुशियाँ देने वाले हैं। आपने कर्म ऐसे किए हैं। क्लैपिंग हो रही है, बहुत लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत लोग प्रशंसा कर रहे हैं। एक ऐसा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है जहां अचानक से आपकी चर्चा होगी और अचानक से लोग आपके लिए प्रशंसा करेंगे, तालियां बजाएंगे, सम्मान मिलेगा आपको, मान बढ़ेगा आपका। यहाँ बहुत सारी खुशियाँ मुझे आपकी ओर अट्रैक्ट होती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है घर में किसी का शादी ब्याह का माहौल हो या आपको किसी के यहाँ निमंत्रण हो, आप वहाँ जाएं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों से आज आपकी मुलाकात हो जाए इस जगह पर जो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। और ऐसे में ये सब बातें हैं, इसको समझ में नहीं आती, इसको बहुत बुरी लगती है ये बातें। ये आपका बहुत करीबी है, ये आपके परिवार का सदस्य हो सकता है, ये आपका मित्र हो सकता है, ये आपका कोई पुराना मित्र हो सकता है, या ये कोई अजनबी भी हो सकता है जो दूर से आपको जानता है, आप नहीं जानते इसको। ये लेटर निकल कर आ रहा है। कई बार गड्ढे खोदे हैं इसने आपको गिराने की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार चाल उल्टी चल गई है, इस बार चाल उल्टी चल गई है। कहते हैं ना, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। जब तक किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा, वो ये कैसे समझ लेता है? कोई इंसान अब बुरा करके, बुरे कर्म करके, दूसरों का नाश करके ये कैसे मान लेता है कि कभी उसका नाश नहीं होगा, कभी उसका सर्वनाश नहीं होगा? हम जब किसी से कड़वा बोलते हैं तो थोड़े पल के लिए हमारा ईगो सेटिस्फाई हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं आप किसी से बुरा बोलकर, कड़वा बोलकर। और अगर आप चुपके से किसी का नुकसान करते हैं तो सामने वाला तड़पता है, रोता है, और जो कर रहा है ये सब उसको बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कितना बड़ा काम कर लिया। लेकिन कैसे ये हो सकता है कि आप बहुत टाइम तक प्रसन्न रह सकते हैं किसी का बुरा करके? किसी का बुरा करके आप बहुत टाइम तक कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? लो, आज परमात्मा की लाठी पड़ रही है उस पर जो लगातार आपका नुकसान चाह रहा था, जो दिन रात आपके लिए गड्ढे खोद रहा था। मैं देख रही हूँ परिवर्तनों के चेंज नज़र आ रहा है, एक पॉजिटिव चेंज, बहुत खूबसूरत चेंज मैं देख रही हूँ। धन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपकी ओर, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट हो रही है, हैप्पीनेस अट्रैक्ट हो रही है, पीसफुल, शांति। कोई बात जो आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, कोई बात जो आपके मन में चल रही थी, लगातार दिमाग में चल रही थी, पता नहीं कोई केस है जो बार बार ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत सालों से आपके मन में है कि ये मुकदमा कब ख़त्म होगा। कोई मामला है, कोई प्रॉपर्टी है जो बिक नहीं रही है, आपके दिमाग में टेंशन बनी हुई है कि आखिर ये प्रॉपर्टी कब बिकेगी। यहाँ एक बहुत बड़ा गंभीर मामला जो आपको बहुत लंबे समय से परेशानी में डाल कर रखा है, यहाँ एक गंभीर मामला सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, आपके दिमाग से एक बहुत बड़ी टेंशन समाप्त होती हुई दिख रही है मुझे, एक बहुत बड़ी परेशानी आपकी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। मतलब अद्भुत होने वाला जीवन में, परिवर्तन होने वाला जीवन में कुछ ऐसा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। बिल्कुल अद्भुत चमत्कार होने वाला है। एक बड़ी परेशानी रातों रात, कहते हैं ना, समाप्त हो जाएगी। रातों रात एक बहुत बड़ी परेशानी समाप्त हो जाएगी, शाइन करेगी आपकी ज़िंदगी, आपका चेहरा शाइन करेगा। लोग आपको देख कर कहेंगे कि क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हो, क्या बात है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न लग रहे हो, कुछ है क्या? मतलब सामने से आपको तारीफ मिलेगी, सामने से प्रशंसा करेंगे लोग, और जल भुन जाएंगे आपके दुश्मन, जल भुन जाएंगे आपके ओके डी, ओके, थैंक गॉड। डी लेटर निकल कर आ रहा है, डी लेटर निकल कर आ रहा है। आपके शत्रु को इंडिकेट कर रहे हैं, आपके एक दुश्मन जो आपको लगातार मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार आपका नुकसान चाह रहे हैं। कोई है जो आपके सपनों पर वार कर रहा है, आपकी खुशियों पर वार कर रहा है, जो परमात्मा से आपके लिए दुख मांग रहा है, जो परमात्मा से मांग रहा है कि आपका क्षय हो जाए। आप भीख मांगे, आप दर दर सबके सामने हाथ फैलाए, ऐसी विनती इसने परमात्मा से की है। ऐसी शब्दों में, मैं क्या कहूँ, शब्दों में इन्होंने परमात्मा से ऐसी विनती की है कि आप भीख मांगे, आप दूसरों से आप हाथ फैलाएं, ऐसी विनती की है। डी लेटर सामने निकल कर आ रहा है। पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, महिलाएं भी, कोई महिलाएं बहुत क्रूर होती हैं, दूसरों का सर्वनाश चाहती है, ऐसी महिला भी हो सकती है डी से, पुरुष भी हो सकता है डी से। डी नाम से शहर हो सकता है जहाँ ये लोग रहते हैं। यहाँ पर लेटर जे के बाद लेटर डी निकल कर आ रहा है। हद से ज़्यादा बेईमानी है इसके मन में, हद से ज़्यादा बेईमानी है इसके मन में। मीठा बोलते हैं ये लोग, शांत दिखते हैं ये लोग, लेकिन भूचाल है, शांत नहीं है, भूचाल है ये मन ही मन में।
इनको आज मौका मिले तो आज तबाही कर दे आपकी ज़िंदगी में, इनको जैसे मौका मिले वैसे ये सर्वनाश कर दे आपका। इतने बुरे हैं ये लोग, इतने बुरे हैं, शांत से कभी घर में नहीं बैठते, आपकी नहीं तो किसी और की बुराई करते रहते हैं, चुगली करते हैं, शिकायत करते हैं, किसी की प्रॉपर्टी कैसे छीन ले, किसी का धन कैसे नष्ट हो जाए, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, कोई आगे ना बढ़े। यही चीज़ें इनके मन में लगातार चलती है, लगातार ये चीज़ें इनके मन में चल रही होती है। बड़े बुरे हैं ये लोग। 2 लेटर मैं आपको बताई हूँ, 1-2 लेटर और रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, लेकिन बहुत धुंधली है, अभी अभी दिखाई नहीं दे रही है। जैसे रीडिंग के दौरान मुझको दिखती है मैं आपको बताती हूँ। अब इनकी मुंह की खाने की बारी आ गई है, क्योंकि मैंने कहा ना एक हैप्पीनेस आने वाली है आपके पास, अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, चमक उठेगा जीवन। हो सकता है आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो सकता है आपका विवाह तय हो जाए, हो सकता है आपके घर में अगर आप बड़े उम्र के हैं आपके बेटे का विवाह तय हो जाए, बेटी का विवाह तय हो जाए। मतलब एक खुशखबरी ऐसी जिसको सुनकर चमक आ जाए चेहरे पर। ये दिन बहुत जल्दी आपके घर में आने वाली है और इसका बुरा असर आपके शत्रु पर पड़ने वाला है। बुरा असर, मैं यही शब्द कहूँगी, इसका बहुत बुरा असर उसके जीवन में पड़ने वाला है। सुनकर जल भुन जाएगा वो, जल भुन जाएगा वो सुनकर। मतलब इतनी परेशानी में वो आ जाएगा कि उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैंने परमात्मा से क्या मांगा था और परमात्मा ने मुझे क्या दिया। ओके, पी लेटर। फाइनली 3rd लेटर भी सामने आ गई है। मैं ध्यान लगाकर देख रही हूँ, मैं अच्छे से स्पष्ट देख पा रही हूँ। लेटर पी निकल कर आ रहा है नेगेटिविटी के साथ। मतलब इतनी नेगेटिविटी है कि ये पी लेटर बिल्कुल ब्लैक कलर का मुझको दिख रहा है। ये इतने क्रूर है, ये पुरुष है महिला है मुझे नहीं मालूम। ये पी लेटर से है, पी नाम के शहर में रह सकता है, पी इसका खुद का नाम हो सकता है, पी से इसका कुछ संबंध हो सकता है। लेटर पी निकल कर आ रहा है और ये हद से ज़्यादा बुरा व्यक्ति है या बुरी महिला है। इन्होंने मतलब क्या नहीं मांगा आपके लिए भगवान से। इन्होंने अब पूजा पाठ करके, इन्होंने तंत्र क्रियाएं करके, इन्होंने काली क्रियाएं तक की है। ये अपने मन में कुछ ना कुछ कोसते रहते हैं। ये हर वक्त आपका बुरा चाहते हैं, ये हर वक्त आपका बुरा चाहते हैं, नुकसान चाहते हैं। और अब जाकर इनका नुकसान होगा। अब इनके नुकसान की तैयारी कर लो, क्योंकि परमात्मा ने समय बदल दिया है, परमात्मा ने चीज़ें बदल दी है। ये बिल्कुल समय की उल्टी मार इनको पड़ने वाली है। दूसरों का बुरा चाहने वाले अब तुम्हारे साथ बुरा होगा, दूसरों का नुकसान चाहने वाले अब तुम्हारे साथ बुरा होगा, क्योंकि समय सबका एक जैसा नहीं रहता। समय कभी अच्छा और कभी बुरा होता है और कभी बहुत बुरा होता है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जब भी कोई अच्छे कर्म करते हैं ना तो उसका समय अच्छा होता है, लेकिन उसको ये सोचकर बुरे कर्म की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए बुरी चीज़ें मांगते हैं, हम दूसरों के लिए दुख मांगते हैं, हम दूसरों के लिए जब दुख मांगते हैं ना तो ये सारी चीज़ें हमें वापस से मिलने लगती है और वो हमारे लिए होती है, वो हमारे लिए होती है ये सारी चीज़ें। और देखो आपके साथ भी जिन्होंने गलत किया या गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग गलत चीज़ें आपके लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें अट्रैक्ट तो हो रही है लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो उनके खुद के लिए हो रही है। ये होता है ना चालाकी का फल उल्टा। हाँ, ये बहुत चालाक बनने गए थे ऐसे लोग और अब जाकर मुँह की खाएंगे। ये लोग बहुत चालाक बनने गए थे, खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे। अब उल्टी गिनती ये शुरू करें, उल्टे पैर ये भागे अपने घर को, क्योंकि नुकसान होने वाला है इनका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जिन्होंने आपको सताने की कोशिश की अब वो दुख सहेंगे, वो परेशानी सहेंगे, उनको प्रॉब्लम्स आएगी क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट किया है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ आपका चेहरा खिला खिला सा, खुशी से आपका चेहरा खिल रहा है। अच्छा, मैंने शत्रुओं के नाम बताए, जो लेटर्स बताए, कौन से लेटर आपसे रेजोनेट होती है या आपसे टैली नहीं करती, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि आपकी एनर्जी को मैं कनेक्ट कर पाऊँ यूनिवर्स से। अब ऐसे लोग मौकी खाएंगे जो आपको चले थे हराने, अब खुद हारने वाले हैं। उस गड्ढे में वो खुद गिरने वाले हैं जो आपको गिराने की पूरी तैयारी कर रहे थे। परमात्मा पे हमेशा विश्वास रखो। यूनिवर्स सबके साथ बैलेंस बनाकर रखते हैं, सबका अद्भुत है ये शक्ति, अद्भुत है ये दुनिया। परमात्मा कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आप थोड़े समय किसी के लिए बद्दुआ मांग सकते हो, लेकिन बाद में वो बद्दुआ परमात्मा आपको ही भेज देते हैं ताकि आप खुद को सुधार सको। मैं आपके शत्रुओं से, अगर आपके शत्रु भी के कान में भी ये चीज़ पड़ रही है तो अलर्ट हो जाइए। ऐसा मत करो, किसी के लिए इतना भी ज़्यादा बुरा मत सोचो कि आपकी किस्मत में दुख ना भी हो तो आप अपने हाथ से अपने लिए दुख लिख लो। आप इन चीज़ों से बचकर रहो। और मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, जो लोगों के लिए भी मैं चैनलिंग कर रही हूँ आज इस संदेश को, आपको घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं।
परमात्मा आपके साथ है, डिवाइन की शक्तियाँ आपके साथ है। ना आपकी प्रॉपर्टी पे कोई अटैक कर सकता है, ना आप पर, ना आपके वेल्थ पर, ना आपके फैमिली मेम्बर्स पर। यहाँ आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग खुद गड्ढे में गिरने जा रहे हैं। ऐसे लोग खुद उस गड्ढे में गिरेंगे जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था। ये मैसेज चैनलिंग हो रही है आज आपके लिए। जो भी चीज़ें रेजोनेट होती है आप उसे क्लेम करेंगे। कमेंट सेक्शन में आप 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताएं। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।